अदरका को इस तरह बारिश में भीगते देखकर उस शख्स को अब और नहीं रहा गया और उसने भी अपना कदम बढ़ा लिया। वह उसके करीब जाकर कुछ पल तक हाथ बांधे यूं ही खड़ा उसे देखता रहा। अदरका अभी भी नाचने में मगन थी तो ध्यान गया नहीं कि पास में कौन है। तभी अचानक जोर से बिजली कड़की और अदरका जोर से चहक उठी। उसने अपने दोनों हाथों से कसकर कान बंद कर लिए और वहां से भागने लगे। तभी उसका पैर फिसल गया और वह पीठ के बल गिरने लगी। वह भी जमीन पर गिरती उससे पहले ही उसे एक मजबाहों ने थाम लिया। अदरका कुछ समझ नहीं पाई अचानक उसे किसने थाम लिया। वह चीखने को हुई लेकिन उस युवक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसकी छुअन जब जाने पहचाने से लगी तब वह शांत हुई और धीरे से आंखें खोली। वह उसकी आंखों में देखा तब वह भी जरा आश्चर्य से बोली, आप यहाँ कब आए? तब जब आप मेरी यादों की बारिश में भीगने के साथ आसमान की बारिश में भी भीगने में मगन थी। सुनकर अदरका मुस्कुरा उठी तो वह भी हंस दिया। अच्छा ठीक है, अब मुझे छोड़िए। क्या कहा आपने? छोड़ दूं? हाँ याद है, आपने ऐसे ही एक बार और कहा था छोड़ने को। फिर क्या हुआ था? अदरक ने याद करते हुए कहा, अरे नहीं, मेरा मतलब है मुझे खड़े होने दीजिए। तब अनुभव ने उसे अपनी बाहों से उठाकर खड़ा कर दिया। ग्रे कलर के पैंट और वाइट शर्ट पहना था। शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे और स्लीव्स को एल्बो तक फोल्ड किए। वह बेहद हैंडसम दिख रहा था। बारिश में अब तक वह भी पूरा भीग चुका था। बालों से टपक रहे पानी की बूंदें चेहरे से होकर गर्दन तक आ रही थी। कपड़ा गीला होकर उसके बदन में चिपक गया था जिससे उसके मजबूत मसल साफ दिख रहे थे। वह बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। आदि का बेहद शिद्दत से उसकी आंखों में देखने लगी। अनुभव का भी कुछ वही हाल था। कुछ पल के लिए दोनों दिन दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी आसमान में बिजली कड़ी और अदरका चहक उठी तो अनुभव ने उसे कसकर सीने से लगा लिया और उसका सिर सहलाने लगा। कुछ देर बाद अदरका ने सिर उठाकर अनुभव की तरफ देखा और कहा, अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, तभी तो नहीं कहा कि आप आ रहे हैं? और अचानक इस तरह क्या घर में सबको पता है? अनुभव ने ना में सिर हिला दिया। नहीं तो चलिए सबको बताते हैं, सब आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं। और तुम नहीं कर रही थी? अदरका शर्मा कर नीचे नजरें कर ली तो अनुभव ने उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, आय हाय मेरी नटखट और चंचल शोक हसीना, कब से इतना शर्माने लगे? और शर्माती हुई कितनी प्यारी लग रही है। चलिए अभी नीचे चलते हैं, बहुत रात हो गई है अब, और नहीं भीगना, मुझे ठंड लग रही है। बोलकर वह आगे कदम बढ़ा लिया लेकिन अनुभव ने उसकी कलाई अब तक छोड़ी नहीं थी। उसने झटके में अपनी तरफ खींचा तो अदरका सद उसके सीने से टकरा गई। अनुभव ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, परंतु अभी तो मुझे और भीगना है और मेरे होते हुए आपको ठंड लगे, ऐसा होने नहीं दूंगा। बोलकर उसने उसका चेहरा ऊपर उठाया और अपने दोनों हाथ उसके सिर के पीछे लगाते हुए उसके होठ पर अपना होठ रख दिया। बारिश में कब से भीग रही अदरक को इससे बहुत राहत मिली। कुछ देर बाद अनुभव उससे अलग हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जन्मदिन मुबारक हो मेरी जान, आपको पता था आज मेरा जन्मदिन है? अनुभव ने हाँ में सिर हिला दिया। कैसे पता चला? किसने कहा? यह सवाल करने का समय नहीं है अभी, और बस इतना समझ लीजिए कि आपके बारे में मुझे सब कुछ पता है। अनुभव ने एक बार फिर गाना प्ले किया और दोनों बारिश में भीगते हुए थिरकने लगे। काफी देर बाद जब अदरका को बहुत ठंड लगने लगी तब अनुभव ने उसे अपनी बाहों में उठाया और नीचे कमरे में आ गया। उतारिए मुझे, मैं झट से बाथरूम में जाकर चेंज कर लेती हूँ, मैं वही लेकर चलता हूँ। और छोटे मोटे काम के लिए क्यों अपने पैरों को कष्ट देंगी? मैं हूं ना, मैं लेकर चलता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ। अनुभव ने जरा रूमानी अंदाज में बोला तो अदरका शर्माते हुए उसके सीने में मुंह छुपा ली। तब अनुभव मुस्कुराते हुए उसे बाथरूम में लेकर चला गया और सावर के नीचे खड़ा कर दिया और खुद भी उसके बेहद करीब खड़ा हो गया। फिर दोनों एक साथ भीगने लगे। कुछ देर बाद अदी ने कहा, अनुभव आप जाइए, मैं चेंज
करके आती हूँ, लेकिन मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ बोलकर वह झुका और उसके कान के पास होठ रख दिया और फिर नीचे गर्दन पर होठ फिराने लगा। अदरका के तन मन में बिजली सी कौथ गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अनुभव को पीछे हटाने लगी। तब तक अनुभव उसे और अपने करीब कर लिया और अब उसके कंधे से कुर्ती नीचे सरका दिया और उस पर अपनी थोड़ी टिका दिया और हाथ पीछे कर उसके ब्रल का हुक खोल दिया। अब उसके हाथ बेहद नरमी से अदरका के बदन को छूने लगे। अदरका का पूरा झंझना उठा, उसे अब और नहीं रहा गया। उसने सिर उठाया और अनुभव के पैरों पर पैर रखकर उसके अधूरों को चूमने लगे तो अनुभव दूर हट गया। अदरका शर्मा कर अपने हाथों में चेहरा छुपा लिया। अनुभव शर्ट का बटन खोलते हुए कहा, मैं चेंज कर रहा हूँ, तुम भी जल्दी से चेंज कर लो, भले ही पानी गर्म है लेकिन ज्यादा भीगने से नुकसान होगा बोलकर अनुभव निकल गया। कुछ देर बाद का चेंज कर कमरे में आई तो देखा अनुभव टी शर्ट और निक्कर पहनकर बेड पर लेटा हुआ उसे ही अलग निहार रहा था। उसके घूरने के अंदाज से अदरका को एक अलग ही एहसास उत्पन्न हो गया, पर वह कुछ बोली नहीं, चुपचाप अनुभव के बाजू में आकर लेट गई। अनुभव के करीबी से आज अदरका का गला सूख रहा था, धड़कनें बेतहाशा धड़क रही थी। वह सामान्य होने की कोशिश कर रही थी, पर पता नहीं आज उसे क्या हो रहा था। अनुभव उसकी हालत समझ रहा था। वह हौले से मुस्कुराते हुए उसके करीब आया तो अदरका ने झट से पूछा, कैसा रहा आपका ऑपरेशन? सक्सेस रहा? कैसा ऑपरेशन था? किसको पकड़ना था? और आप आ जाने वाले हैं? यह बात घर वालों को पता भी है कि नहीं? बातों का रुख मोड़ने की जरूरत नहीं, आज आप मुझसे बचने वाले नहीं हैं। अपने पति से मुझे भी बचने की जरूरत नहीं है। अपने पति, यह शब्द सुनकर तो अनुभव के तन मन में एक अलग ही एहसास जगा दिया। अरे वाह, यह हुई ना बात, मुझे आपसे इसी जवाब का इंतजार था बोलकर उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर धीरे से कहा, आपको अपना बर्थडे गिफ्ट नहीं चाहिए? नहीं क्यों? क्योंकि मुझे मिल गया। कैसे? मैंने तो कुछ दिया नहीं, आप आ गए, वही सबसे बड़ा गिफ्ट है। नहीं, वह गिफ्ट नहीं है, उससे भी कुछ अच्छा, कुछ अलग। अनुभव उसके चेहरे पर आ रहे लट को कान के पीछे करते हुए कहा। अनुभव की बातों में, उसके छुअन में जो मादकता थी वह अदरक को मदहोश कर रही थी। अनुभव उठा और एक छोटा सा बॉक्स लाया, फिर उसमें से एक डायमंड की रिंग निकाली और उसे पहना दिया। फिर उसकी उंगलियों को होले से अपने दांतों तले दबा लिया। उसकी इस हरकत से अदरक को एक अजीब सा एहसास हुआ, गला सूख गया और पूरे बदन में एक उष्ण सा फैल गया। अनुभव ने कहा, इस गिफ्ट की बात कर रहा था। आप क्या सोच रही थी? नहीं, कुछ नहीं, पर आपकी हालत देखकर तो लग रहा है कि आप कुछ और सोच रही थी। अदरका शर्मा कर नजरें नीची कर ली। ठीक है, मत बताइए, पर मेरा रिटर्न गिफ्ट तो दीजिए। सुनकर अदरका ने आगे बढ़कर उसके होठ को चूम लिया। लीजिए, फिलहाल मेरे पास यही है। नहीं, इससे तो काम नहीं चलने वाला। तो फिर आई वांट समथिंग डिफरेंट। अदरका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अनुभव ने उसके चेहरे को अपने हाथ में लिया और उसके माथ को चूम लिया और धीरे से कान में कहा, आज हम अपने इश्क को मुकम्मल कर ले। आसमान से हो रही बारिश में तो हम खुद ही भीग गए। आज रात एक दूसरे के प्यार की बारिश में हम भीग जाते हैं। अदरका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीरे से नजरें उठाकर अनुभव की आंखों में देखा। येलो कलर की डीम लाइट में अदरका का चेहरा दमक उठा। उसकी खूबसूरती देख पल भर के लिए अनुभव खो गया, फिर अचानक अगले पल संभला और कसकर उसे बाहों में भर लिया और उसके होठ को अपने होठ से मिला लिया। तो अदरका भी अनुभव की बाहों में सिमट गई। तो अनुभव ने धीरे से कहा, अब जब हम दोनों एक हो रहे हैं तो हमारे बीच में तीसरा क्यों है?
बद्रिका ने सवाल भरी नजरों से देखा। तीसरा कौन? तीसरा यह अनुभव ने शरारत भरी नजरों से अदरका के नाइट सूट की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसने शर्मा कर चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। अनुभव ने हले से उसके कपड़े रिमूव किया और बेहद नरमी से अपने होठ उसके बदन पर फिराने लगा। अदरका की आंखें स्वतः बंद हो गई। उसके प्रेम छुअन और चुंबन की तपस से अदरका का तन मन पिघल गया और निर्विरोध खुद को अनुभव की बाहों में सौंप दिया। दोनों काफी देर तक एक दूसरे के प्यार में डूबते उतरते रहे। अपहरण जैसे अपराध से शुरू हुआ दो अनजान दिलों का सफर आज पति पत्नी के पवित्र रिश्तों में पूर्ण रूप से तब्दील हो गया। सुबह जब अनुभव की आँख खुली तो न बज रहे थे। अदरका भी उसके सीने पर सिर रखकर गहरी नींद में सो रही थी। अनुभव ने उसे चूम लिया और उसे लिए ही बेड के क्राउ से लगकर बैठ गया। फिर उसके सिर को सहलाने लगा तो अदरका नींद में नमूना उठ जाओ मेरी जान, सुबह के 9 बज रहे हैं। नहीं मुझे सोने दो, बहुत थकान हो रही है। सुनकर अनुभव मुस्कुराते हुए उसके माथे पर अपना होठ रख दिया और अदरका एक बार फिर नींद के आगोश में चली गई। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। भाभी उठ जाइए, बहुत लेट हो गया। सब डाइनिंग टेबल पर आपका इंतजार कर रहे हैं, नाश्ता कर लीजिए। कानों में जब खनक की आवाज पड़ी तो अदरका की आँख खुली लेकिन वह फिर सो गई। तब अनुभव ने उसे धीरे से तकिया पर उसका सर रखा और उठकर टी शर्ट पहनकर डोर खोला तो खनक चौंक गई। भाई आप कब आए और अब तक बाहर क्यों नहीं निकले? अब तक सो रहे थे क्या? और क्या आपके आने की बात घर में सबको पता है? सिर्फ मुझे ही नहीं पता थी। मम्मा भाई आ गए हैं, आपको पता चला? अरे घर में किसी को पता नहीं है, मैं देर रात को आया, अभी जस्ट सोकर उठा हूँ, फ्रेश होकर आता हूँ। चलो अदरका भी अभी सो रही है। खनक उछलते हुए घर में सबको बताने लगी। देखा, मुझे लग रहा था भाई को पता है भाभी के बर्थडे के बारे में, वह जरूर आएंगे। देखो आ गए। और हमें लगता है सबसे पहले भाई ने ही विश किया होगा। लगता क्या है? भाई ने ही सबसे पहले विश किया भाभी को। खनक भागकर माँ के पास गई। माँ पता है आपको भाई आ गए? हाँ मुझे पता है। क्या आपको पता है? तो आपने बताया क्यों नहीं? क्योंकि जरूरी नहीं समझा इसलिए, और यह सब तुम्हारे साथ अदरका के लिए सरप्राइज था। अब और क्या सरप्राइज है? माँ कुछ नहीं, अब जो भी है तुम सबको पता है, बस अदरका को नहीं पता है। उसे आज शाम को पता चलेगा, तो अभी चुप रहो। इधर अनुभव ने वापस दरवाज़ा बंद कर लिया और एक नज़र अदरका पर डाली। वह अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। तो अनुभव ने दाएं बाएं सिर हिलाया। पता नहीं इस लड़की को कितनी थकान हो गई, आगे क्या होगा इसका, कैसे मुझे झेलेगी। मन में बोलते हुए वह फ्रेश होने चला गया। कुछ देर में जब बाथरूम से निकला तो 10 बजने को आ गया था। उसने धीरे से अदरका को उठाया। अदरका उठो, 10 बजने को आ गया, बाहर सब जग गए हैं, आवाज लगा रहे हैं, चलो उठो। अदरका आँख मलते हुए उठी। कुछ देर बाद खुली आंखों से अनुभव को देखती रही और फिर बिस्तर पर निढाल हो गई। अनुभव ने उसे बाह पकड़ उठाते हुए कहा, अदरका उठ जाओ बच्चा, क्या हुआ? अदरका ने बैठे बैठे उसे बाहों में भर लिया और उसके सीने से लग गई। अनुभव ने उसके माथे को सहला हुए कहा, आर यू ऑल राइट बेबी? अदरका ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ तो चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, बाहर चलते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखो 10 बजने को आ गए। तब अदरका ने घर की तरफ देखा। सच में 10 बजने को आ गए थे। वह झटके में उठकर खड़ी हो गई। इतना लेट हो गया, मुझे अब तक जगाया क्यों नहीं? बाहर सब क्या सोचेंगे बोलकर वह आगे बढ़े, लेकिन वह ठीक से चल नहीं पाई और गिरने लगी। तो अनुभव ने पीछे से उसे थाम लिया और बाहों में उठाते हुए कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें कि इन छोटे छोटे कामों के लिए अपने पैरों को तकलीफ मत दो, मैं हूँ तुम्हारे इन कामों के लिए। अदरका शर्मा कर हंसते हुए सीने में मुंह छुपा लिया। तब अनुभव ने उसे बाथरूम में जाकर खड़ा किया और खुद दरवाजे पर खड़ा हो गया। अदरका ने धक्का देते हुए कहा, अब जाओ तुम, मैं फ्रेश होकर जल्दी से आती हूँ। अनुभव दाएं बाएं सिर हिलाकर हंसने लगा।
अभी भी इतनी शर्महा जाओ, मैं जल्दी से आती हूँ। अदरका झटपट फ्रेश हुई और बाहर निकली। आज वह साड़ी पहनने जा रही थी, लेकिन जब उसने ब्लाउज पहने तो पीछे से डीप नेक से लव वाइट के निशान दिख रहे थे। तब उसने चेंज कर वापस ड्रेस पहन लिया। यह देखकर अनुभव ने पूछा, अरे साड़ी में बड़ी प्यारी लग रही थी, तो फिर क्यों चेंज किया? अच्छा लग रहा था तुम्हारे ऊपर, ड्रेस क्यों पहना? साड़ी पहन लो ना, बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ सच में प्यारी लग रही थी, लेकिन आपके किए कारण में दिख रहे थे, इसलिए वापस ड्रेस पहन लिया। अनुभव मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया तो अदरका ने उसे दूर हटाते हुए कहा, हटो, तुम्हें हर वक्त रोमांस होता है, बाहर चलो, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। बोलकर दोनों साथ में कमरे से बाहर निकले। जब दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकले तो सबके चेहरे पर बड़ी स्माइल आ गई। अनुभव ने आगे बढ़कर माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। चलो बेटा, तुम दोनों का नाश्ता बाकी है, कर लो। तभी चारों बहनें भी आ गई। भाई कैसा रहा आपका इस बार का ऑपरेशन? कितने गुंडे को पकड़े? मेरा काम छोड़ो, तुम लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है भाई। गुड हाय ब्रो, कैसे हो? कब आए? ना कोई कॉल ना मैसेज, ना जाते समय बताया ना आते समय। तुम तो बिल्कुल चेंज हो गए भाई। राजन और अनुज दोनों एक साथ गले मिलते हुए कहा, मैंने नहीं बताया, फिर दोनों कैसे आ गए? मैंने आंटी को कॉल किया तो पता चला। वैसे सब बढ़िया है भाई? हाँ बढ़िया है, ठीक ठाक। घर क्यों रहेगी नहीं, पर आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो चेंज हुआ है आप में? अनुभव ने राजन और अनुज दोनों का कान खींच लिया। अपना मुंह बंद रखो, और मैं बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ, जैसा था वैसा ही हूँ। ठीक है, वैसे ही रहो, लेकिन भाभी को अब अपने साथ ही रखो। हम कुछ देर बाद चाय नाश्ता करके सब निकल गया। घर में खूब चहल पहल थी, सब तैयारी में व्यस्त थे, पर अदरका को किसी ने कुछ बताया नहीं। शाम को अनुभव बोला, चलो तुम अच्छे से रेडी हो जाओ, हम बाहर चलते हैं। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? चलिए कहीं घूम कर आते हैं। तब अदरका खुशी खुशी रेडी होने चली। उसने कॉफी कलर के गाउन पहने, उसके साथ मेकअप, मैचिंग डायमंड के इयररिंग्स, नेकलेस के साथ बालों को खुला छोड़कर आगे थोड़ा कर्ल किया। और जब वह बाहर निकली तो अनुभव देखता रह गया। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं बताओ ना? चलिए, आपके लिए सरप्राइज है, बोलकर अनुभव ने कार का दरवाज़ा खोल दिया तो अदरका बैठ गई। फिर दूसरे तरफ से अनुभव कार में बैठा और दोनों निकल पड़े होटल से कुछ दूर। पहले उसने अदरका की आंखों पर पट्टी बांध दी। अनुभव, यह सब क्या है? अभी पता चल जाएगा मेरी जान, क्यों परेशान हो रही हो? कुछ देर बाद दोनों पार्टी हॉल में पहुंचे, जहां पूरे परिवार के साथ सभी गेस्ट उसका इंतजार कर रहे थे। अनुभव ने अदरका की आंखों से पट्टी हटाई, वह कुछ समझ पाती तभी उसके ऊपर बहुत सारे रोज पेटल गिरे और हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बजने लगा। अब अदरका को एहसास हुआ और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने नजरें दोहराई तो पूरा परिवार को वहां देखकर बेहद खुश और भावुक हो गई। उसे तो याद ही नहीं, पापा के जाने के बाद शायद ही कभी उसका बर्थडे मना हो। तभी एक साथ सभी बहनें और अमायरा ने बर्थडे विश किया। देव बाबू ने गले से लगाते हुए कहा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी बच्ची। अदरका ने सास ससुर दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सविता जी ने गले से लगाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा, अब चलिए देर मत करिए, केक काटते हैं। अदरका ने अनुभव के साथ मिलकर केक काटा। उसके बाद पार्टी का दौर शुरू हुआ। सभी गेस्ट गिफ्ट देकर बधाई दे रहे थे। तभी सविता जी ने कहा, कुछ गिफ्ट नहीं दूंगी, बल्कि मुझे तुमसे गिफ्ट चाहिए। क्या चाहिए बोलिए ना मम्मी? हाँ मम्मी बोलो, क्या चाहिए आपको? अनुभव ने भी कहा, अब हम पोते पोती को खिलाना चाहते हैं। अदरका शर्मा गई। वही अनुभव ने कहा, माँ आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तब सविता जी बहुत खुश हो गई और अब संगीत के धुन पर एक दूसरे की बाह में सब थिरकने लगे। तभी एक गाना बजा, तेरा मेरा साथ रहे, धूप हो आया हो, दिन हो या रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे। गाना सुनते ही
अचानक सबके पैर रुक गए और सबने सेंटर में देखा तो देव बाबू और सविता जी एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस कर रहे थे। सब जोर से तालियां बजाने लगे। देर रात तक पार्टी कर सब घर लौटे। सब खुश थे। अदरका भी बहुत खुश थी। कुछ देर तक बात करने के बाद सब अपने कमरे में गए। अदरका भी कमरे में आई और बाल को ऊपर जुरा बनाते हुए चेंज करने चली। तभी पीछे से अनुभव ने आकर उसे बाहों में भर लिया। अरे क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो, मुझे चेंज करना है। आपने शायद सुना नहीं, माँ ने क्या कहा, उन्हें पोता पोती चाहिए तो फिर तैयारी तो करनी पड़ेगी, बोलकर उसने अदरका को बाहों में उठाकर बिस्तर पर रखा और लाइट बंद कर वह भी बगल में लेटकर कसकर बाहों में भर लिया और खो गए दोनों एक दूसरे के प्यार में। समय बीता। 3 साल बाद अदरका ट्विंक्स बच्चों की मां बनने वाली थी। 5वां महीना चल रहा था अनुभव और वो आज ही बेबी मून से लौटे थे। अब वह भी पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ा ऑफिसर बन गया था। 4 बहनों की शादी हो गई थी। अब वे अपने ससुराल में थी। राजन और अमायरा की भी शादी हो चुकी थी। अदरका अभी छुट्टी पर थी तो उसका कामकाज अम्मा और देव बाबू संभाल रहे थे। अभय बाबू सब कामकाज से फुर्सत पाकर भगवान के भगवत भजन में ध्यान लगा रहे थे और अदरका अनुभव के बच्चे का इंतजार कर रहे थे। रामू काका की भी काफी उम्र हो चुकी थी पर फिर भी वह काम छोड़ नहीं रहे थे। तब सविता जी ने दूसरा रसोया रख लिया और रामू काका को बस छोटा मोटा काम करने के लिए रखा। उन्हें भी बहुत बेसब्र थी ठाकुर खानदान की अगली पीढ़ी को देखने का और राणा व जेल में बंद था। दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे। सविता जी और अनुभव के देखरेख में अदरका का बेहद ख्याल रखा जा रहा था। अनुभव उसके मूड स्विंग्स और सारे तंट्रम्स खूब एंजॉय कर रहा था। समय अच्छे से बीतता रहा और आखिर वह दिन भी आ गया जिसका सबको बेसब्र से इंतजार था। अदरका को लेबर पेन शुरू हो गया था। अनु तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचा जहां उसने बहुत ही सुंदर जरवा बच्चे को, एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया। घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तभी डॉक्टर दोनों बच्चों को लेकर आया और देव बाबू और सविता जी के गोद में दे दिया। माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी खुशी देख अनुभव भावुक हो गया। माँ पापा, अब आप दोनों मेरा बचपन भी इस पोते पोती में जी लीजिएगा। देव बाबू ने उठकर अनुभव को गले से लगा लिया। अब तक अदरका को वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। अनुभव तुरंत उसे मिलने चला। लेबर पेन के दर्द से अदरका के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। फिर भी अनुभव को देखकर वह मुस्कुराने लगे तो अनुभव ने उसे कसकर गले से लगा लिया और माथे पर चुंबन जड़ते हुए कहा, मेरी लाइफ में आने के लिए और परिवार को बनाने के लिए, हम सबको इतने बड़ी खुशी देने के लिए बहुत शुक्रिया मेरी जान। बहुत खूबसूरत बच्चे हैं मेरे, सिर्फ तुम्हारे नहीं, अरे सिर्फ हमारे, मेरे नहीं हमारे, ठीक है तुम आराम करो, मैं अभी बच्चों को गोद में लेने जा रहा हूँ। हाँ जाओ, पर खबरदार जो मुझे इग्नोर किया तो, अरे मेरी जान मैं तुमको कैसे इग्नोर कर सकता हूँ, तुम हो तो सब है, सबकी खुशी है, बोल उसने उसके होठ को होले से चूम लिया तो अदरका मुस्कुरा उठी। इधर 4 बहनों के साथ अमायरा भी आ चुकी थी और बच्चों को बारी बारी अपनी गोद में ले रही थी। बुआ बन गई, मैं मासी बन गई। तभी पीछे से रामू काका और अभय बाबू बोले, हम भी दादा बन गए। खनक ने अभय बाबू के गोद में बच्चों को दे दिया। वही रामू काका भी अपने सर के बाल नोच कर बच्चों को देने लगे। दोनों बच्चे को मेरी भी उम्र लग जाए, बड़ा आदमी बने, खानदान का नाम ऊंचा करें। सब अपने तरीके से बच्चों को आशीष दे रहे थे और यह सब देखकर देव बाबू और सविता जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे खुशी से वारी वारी जा रही थी। दोस्तों, कहानी का यह सीरीज यही खत्म होता है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी, तो प्लीज अपना साथ बनाए रखें। दूसरी कहानी तुमसा कोई नहीं मैं कल से शुरू करूंगी। प्लीज अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।